रेनॉल्ड नंबर का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वेंटिलेशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वालों के लिए। और इसके बाद हम एक और ग्राहम्स रेशो के ऊपर दो न्यूमेरिकल भेजेंगे। उसके बाद वेंटिलेशन का इस सेशन का मेरे लिए खत्म। ठीक है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ एयरवे 2.2 into 1.8 meter and velocity of air 0.5 meter per second. Calculate the maximum velocity, ठीक है, at which the flow will remain truly laminar. प्रेशर आपको एज्यूम करने के लिए बोल दिया 760 mm of Hg, या इसको 760 mm को आपको कब कब दे देगा 101.33 पास्कल। ठीक है। एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 303 केल्विन होगा। इस केल्विन में बदलेंगे। इसको बदलने का फार्मूला है C इज इक्वल टू K माइनस 273। उससे अपने आप इसमें इसको रखिएगा, ये निकलेगा, इसको इसमें रखिएगा, इतना निकलेगा। एंड हैज एन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है और दो ऑप्शन दिए। क्या बोला था? एक तो नेचर ऑफ फ्लो पूछा था और दूसरा पूछा था कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी पता करके बताइए जिसपे कि फ्लो ट्रूली लेमिनर हो जाएगा। हम आपको वेंटिलेशन का पार्ट 5 भेजे थे, वहां पर इसको बताए थे रेनॉल्ड नंबर को, कि नेचर ऑफ फ्लो को जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम रेनॉल्ड नंबर, एक डायमेंशन लेस नंबर रेनॉल्ड नंबर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बताए थे। उसका फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या बताए थे? रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर, क्या बताए थे? वेलोसिटी ऑफ एयर इनटू इक्विवेलेंट डाया, इक्विवेलेंट डाया ऑफ एन एयरवे। ठीक है, वहां नहीं जगह है। वेलोसिटी ऑफ एयर into equivalent dia of an airway divided by kinematic viscosity, ऐसा पता है होंगे। मतलब इसको यदि हम फार्मूला में लिखे तो रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू कैपिटल V इंटू डी, इक्विवेलेंट डाया एयरवे। हमारा रोड कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है, तो उसका इक्विवेलेंट डाया निकालना, क्योंकि हम बताए थे विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू फ्लूइड। ठीक है। और हम यहां निकाल रहे हैं हवा के लिए, क्योंकि हम हवा बहाते हैं माइंड से, तो वहां पे हमको इक्विवेलेंट डाया ऑफ एन एयरवे निकालते हैं। V इंटू डी हो गया डिवाइडेड बाय स्मॉल v, इसको क्या बोले? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एयर आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी ये आपको दिया हुआ है। आपको निकाल क्या लेना है? डी। डी मतलब इक्विवेलेंट डाया ऑफ एयरवे। यदि ये निकल गया आपका, तो आपका रेनॉल्ड नंबर निकल जाएगा। और रेनॉल्ड नंबर निकल जाएगा तो आप क्या डिटरमाइन कर लीजिएगा? नेचर ऑफ फ्लो, वो टर्बुलेंट है या लेमिनर है, दो में से कोई एक होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? सेकंड पार्ट क्या है? कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच द फ्लो विल रिमेन ट्रूली लेमिनर। वो मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है फ्लो ऑफ एयर का, जिस पर कि फ्लो ऑफ एयर ट्रूली लेमिनर रहेगा। हम ये भी बताए थे आप लोग को पार्ट 5 में, एक बार और देखिएगा उसको। रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 2000, देन द फ्लो विल बी लेमिनर, ऐसा बताए थे ना बाबू। रेनॉल्ड नंबर is less than or equal to 2000, then the flow will be laminar. What is the meaning of this? Meaning of this is only that when the flow will be turbulent, then the Reynolds number is more than 2000. Clear? यदि 2000 से ऊपर यदि रेनॉल्ड नंबर यदि आपका आता है तो वो फ्लो कौन सा होगा? टर्बुलेंट होगा। अब हमको यार क्या निकाल लेना होगा? रेनॉल्ड नंबर निकाल लेना होगा। रेनॉल्ड नंबर निकाल के यदि 2000 या 2000 से कम आता है तो लेमिनर है, और 2000 के ऊपर यदि रेनॉल्ड नंबर यदि मेरा आता है
तो हम बोल देंगे कि टर्बुलेंट है। ठीक है, और एक और स्पीड निकालना है कि आपको लेमिनर कब होगा, वो वाला भी स्पीड निकालना। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम चालू करते हैं। इतने में तो लगता है कि बहुत कुछ समझ आ गया होगा। तो इस रेनॉल्ड नंबर निकालने के लिए ये वाला भी मेरे पास है, ये वाला भी, ये नहीं है इक्विवेलेंट डाया ऑफ, इसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है, यहां पे निकालना दिखेगा ऐसे, इक्विवेलेंट डाया ऑफ एन एयरवे, इक्विवेलेंट डाया ऑफ एन एयरवे। ठीक है, कैसे निकालते बाबू, फार्मूला उस दिन भी बताए थे लगता, 4 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ एयरवे डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ एयरवे। ठीक है, हम आपको बताए कि मेरा रास्ता कैसा होता है, ऐसा ना होता जी, रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, ऐसे ना रहता है अंडरग्राउंड में रास्ता। ठीक है, तो ये लेंथ हुआ और ये आपका ब्रेड्थ हो गया। कितना कितना दिया है, ये 2.2 दिया और ये 1.8 दिया है ना जी, दिया है। तो हमें एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, 2.2 इंटू 1.8 हो गया, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। पेरीमीटर का वो हम बहुत बार आप ही लोग को बताए हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इज नोन एज पेरीमीटर। ठीक है, जितने भी साइड है सबको जोड़ लेना है, तो क्या निकल जाएगा पेरीमीटर। 2.2 को 2 बार जोड़िए, 1.8 को एक यहां पे भी यहां पे नहीं, तो 2 बार जोड़ लीजिए, कितना हो गया, इसको 2 बार जोड़िए, इसको 2 बार जोड़िए, आपका पेरीमीटर निकलेगा। फिर फार्मूला बताए थे हम, फार्मूला भी कहीं ना कहीं कोई वॉल्यूम में बताए, कैसे बताए होंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, ऐसा बताए होंगे। देखिए एल, 2 इंटू एल मतलब 2, लंबाई कितने बार जुड़ रहा है, 2 बार, 2 बार हम ले रहे हैं, और ब्रेड्थ भी कितने ले रहे हैं, ये 2 से इंटू 2 बार, तो यहां पे हम सीधा सीधा रख देंगे, क्या रख देंगे, 2.2 प्लस 1.8। देखिए यहां पर हम कितना बार प्लस कर रहे हैं, 2.2 को 2 बार, 1.8 को भी कितने बार कर रहे हैं, 2 बार, तो निकल गया सीधा। ठीक है, इसको सबको कैलकुलेट किया तो आपका आ गया ये 1.98 मीटर। कितना आ गया, 1.98 मीटर। क्या आ गया आपका, ये कैपिटल डी आ गया, ये क्या आ गया आपका, कैपिटल डी आ गया, 1.98 मीटर। अब आपका रेनॉल्ड नंबर निकल जाएगा ना, ये दिया हुआ था आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी, ये भी दिया हुआ था। ये कभी कभी क्या करेगा, क्वांटिटी दे देगा, क्या करेगा, ये सुन लीजिए, क्या देगा, कभी कभी क्वांटिटी दे देगा, वेलोसिटी नहीं देगा, और आपको वेलोसिटी निकालना होगा, कुछ नहीं बाबू, Q इज इक्वल टू क्या होता है जी, A इंटू वी होता है, V निकालना है तो Q बाई क्या हो जाएगा, ये इंटू वाला जाएगा तो डिवाइड में Q बाई A कर देना, तो क्या निकल जाएगा आपका, वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी वेलोसिटी दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो ऐसा करके निकाल देना, बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, आगे बकाना नहीं। अब आपका क्या निकल जाएगा, रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर निकाल देंगे हम। वी कितना दिया है, 0.5 इंटू डी कितना निकला, 1.98 डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये दिया हुआ आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना दिया है, 0.16 इंटू 10⁻⁻⁴। इस क्या करना है, ये सबको यदि इसको सॉल्व करना है, जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है वो देख लीजिए, 0.5 वहां दिखेगा नीचे में, 0. दिख रहा है, 0.5 इंटू 1.98 डिवाइडेड बाय 0.16 को रहने देना, इंटू करना, ये 10⁻⁻⁴ को ऊपर जब ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1। ये माइनस वाला जो घात है ऊपर जाएगा, इंडाइसेस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 1 के बाद 4 जीरो लगा देना, कुछ नहीं करना है कैलकुलेटर में। 10 की घात 4 है, 10⁻⁴ है, 10 की घात 4 है, मतलब 1 के बाद 4 जीरो लगाना। यदि कहीं 10⁻³ लिखा तो 1 के बाद 3 जीरो लगाना। ठीक है, जितना पावर लिखा होता है 1 के बाद, 10 के बाद नहीं, 1 के बाद बोल रहा हूं। 10⁻⁵ लिखा है, मतलब 1 के बाद 5 जीरो लगेगा। अब गलती से 10 के बाद 5 जीरो लगा देंगे तो गड़बड़ा ही जाएगा ना, 10 की घात 6 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो आपका रेनॉल्ड नंबर आ गया
आपका रेनॉल्ट नंबर आया 61, हम एक मिनट हम कहीं कैलकुलेट करके रखे देख रहे हैं, 61875 कितना आ गया रेनॉल्ट नंबर? ये नंबर रहता है डायमेंशन लेस नंबर है, 61,875 61,875 आ गया। जबकि मेरा 2000 या 2000 से कम रेनॉल्ट नंबर आएगा तो वो होगा लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो को भी हम पार्ट 5 में बताए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? टर्बुलेंट होगा, और टर्बुलेंट होगा तो ये वाला भी पक्का हो गई होगा, ठीक है। लेकिन इसको निकालेंगे ना, हम इसको निकाल के देखेंगे ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहां तो हम दो ही लिए थे। मान लो और एक टर्बुलेंट लेता और यहाँ पे वैल्यू बदल देता तो गलत हो जाता, क्योंकि दो वेलोसिटी दे देगा आपको। यहाँ पे 0.016 दिया, कहीं पे 0.16 दे देगा, और इधर में थर्ड में टर्बुलेंट फिर लिख देगा तो गड़बड़ाएगा। तो हमको वेलोसिटी निकालते हैं जी, कहीं कुछ नहीं करना, वेलोसिटी कैसे निकलेगा आप देख लीजिए। यही वाला फार्मूला से निकलेगा ना भैया। रेनॉल्ट नंबर का क्या फार्मूला होता है? वेलोसिटी ऑफ एयर इनटू इक्विवेलेंट डाई ऑफ एन एयर वे डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका बाय 1 कर दिया तो ये 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ एयर इनटू इक्विवेलेंट डाई ऑफ एन एयर वे इज इक्वल टू रेनॉल्ट नंबर इनटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है। ये इसका ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा और ऐसा, इसी को ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। हमको क्या निकालना? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो v कैसे निकालेंगे? ये रेनॉल्ट नंबर इनटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट डायमीटर, ये इनटू वाला इधर जाके डिवाइड में चले गए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला हो गया। लेकिन हमको काहे के लिए बोलता हूं समझिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच द फ्लो विल रिमेन ट्रूली लेमिनर। तो लेमिनर के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर लेमिनर क्या है बाबू? कंडीशंस फॉर लेमिनर, लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो के लिए कंडीशन क्या है? रेनॉल्ट नंबर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2000। तो यहां जहां रेनॉल्ट नंबर लिखा वहां कितना लिखेंगे? 2000, ठीक है। वेलोसिटी निकल जाएगा, रेनॉल्ट नंबर लिख दिया 2000 इनटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको ये दिया हुआ है 0.16 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट डाई आपने 1.98 निकाला था। अब इसको निकाल देंगे तो ये जो है लिखा हुआ है 0.016 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड लिखिए या मीटर सेकंड इनवर्स लिखिए, एक ही बात होता है। तो ये हो गया। रेनॉल्ट नंबर के ऊपर और एक दो प्रॉब्लम आप लोग के पास हो तो भेजिए, हम और बता देंगे, ठीक है। और ग्राम रेशो के ऊपर 2-3 प्रॉब्लम भेजेंगे।